Hello everyone, this is Diksha. I welcome you all to Diksha's Chemistry powered by Chanakya Defense Group. So कल हमने अपनी केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमें लेक्चर 1 जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर का वो रिलीज हो चुका है और सेकेंड लेक्चर जो है वो अभी आज हम करने जा रहे हैं जिसके अंदर ये आपका लेक्चर नंबर 2 रहेगा जिसके अंदर हमने एक कल फ्लो चार्ट डिस्कस किया था लास्ट में जो हमारा मैटर का फ्लो चार्ट था। मैटर था वहां पर हमने क्या बनाया था, मैटर जो है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन देता है और केमिकल क्लासिफिकेशन देता है, दो तरह की क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, तो आज हम उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्टली अगर मैं आपको बताऊं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन एक्चुअली मैटर की होती क्या है, तो देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल वर्ड जो है वो किसको रिलेट करता है? फिजिकल वर्ड का मतलब होता है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, जो चीज हमें दिख सके, जैसे कि हम किसी का शेप देख लें, किसी का साइज देख लें, है ना, डेंसिटी कितनी है, ये चीजें देख लें, मास वगैरह ये सब चीजें देख लें, तो अल्टीमेटली जिन क्वालिटी को आप मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उन चीज को हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में डालते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारे पास जो मैटर है उसको हमने क्या करा, उसको हमने कुछ स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जिसको आप लोग छोटी क्लासेस में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर पढ़ते हो। अब स्टेट्स ऑफ मैटर जो है अगर पूछे आपसे कि कितनी स्टेट्स है मैटर की, तो बेसिकली है क्या, मैटर की स्टेट्स आप बोलोगे 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट अभी हमारी 2 स्टेट्स ऐसी हैं जिनको अभी आपने इस लेवल पे आकर पढ़ना है। ठीक है, प्लाज्मा एंड बीईसी, बिकॉज प्लाज्मा एंड बीईसी कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार प्लाज्मा बीईसी से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन में भी, और अभी ये प्लाज्मा बीईसी आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर भी एडिशन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, सो अल्टीमेटली अगर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं तो हमारे पास स्टेट्स कितनी है? फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड, सेकंड स्टेट इज लिक्विड, थर्ड स्टेट इज गैस, फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ स्टेट इज बीईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसका नाम है क्यों? बॉस जो है बेसिकली इसकी जो स्टडी की थी बीसी की, वो सत्येंद्र नाथ बोस इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी करा था। एंड साथ में कंबाइंड एफर्ट जो था वो किसका था? एज यू ऑल नो एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन और सत्येंद्र नाथ बोस ने मिलकर के स्टडी किया था, तो इसीलिए इनको क्रेडिट देने के लिए उन्होंने यहाँ से आइंस्टाइन और यहाँ से बोस उठा करके स्टेट का नाम बनाया। ठीक है, बाकी हम इसमें जब ये स्टार्ट करेंगे तब इसको पढ़ेंगे। तो आज मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपैरिजन करने जा रही हूँ, क्योंकि आप प्लाज्मा बीईसी को अलग से पढ़ सकते हो, आप इनको कंबाइन नहीं कर सकते, बट सॉलिड, लिक्विड, गैस को जो है आपको इकट्ठा करके एक टेबल में बना करके ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये जो है इसको मैं इरेज कर रही हूँ। सो अल्टीमेटली हमारे पास फर्स्ट आप कॉलम में लिखोगे कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेकेंड कॉलम आपका आ जाएगा सॉलिड का, थर्ड कॉलम आपका आ जाएगा लिक्विड का, एंड लास्ट विल बी ऑफ गैसेस। 4 कॉलम्स में आप इनको डिवाइड कर लेंगे, प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अब इन प्रॉपर्टीज को हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको टेबुलर फॉर्म में बना लो ताकि आपके लिए कंपैरिजन करके स्टडी करना इसको इजी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखें इसकी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या रहती है, तो सबसे पहली हमारी जो प्रॉपर्टी आ जाएगी ना सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसके हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, वो रहेगी आपका शेप। ठीक है, शेप या साइज जिसको आप कहते हो। तो हम यूजुअली यही पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, जब भी आप सॉलिड पढ़ते हो ना तो आपके माइंड में कुछ ऐसा, छोटी क्लासेस की बुक्स में ऐसा पिक्चर बना होता था ना, आपके माइंड में ये पिक्चर आ जाता है। ठीक है, और लिक्विड पढ़ते हो तो आपके माइंड में कुछ ऐसा पिक्चर आ जाता है, और जब आप गैस पढ़ते हो तो हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीज बनना शुरू हो जाती है कि गैस ऐसा होता है। ठीक है, सो अल्टीमेटली शेप के ऊपर अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण जो सॉलिड होता है ना उसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है। लिक्विड को देखो तो लिक्विड बोलते हैं लिक्विड जिस बर्तन में डालो वैसे ही शेप ले लेगा, तो अल्टीमेटली फिर इसका जो शेप है वो क्या होता है, वो नॉट फिक्स्ड होता है। ठीक है, एक जैसा शेप नहीं होगा, जैसे आप जिसमें डालोगे वैसा चेंज हो जाएगा, तो हम इसको नॉट फिक्स्ड या इनडेफिनिट भी कह सकते हैं, और जो फिक्स्ड होता है उसको आप डेफिनेट शेप बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गैस। तो गैस का तो वैसे ही आपको पता है मॉलिक्यूल्स के पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, तो गैस जो है इट इज आल्सो हैविंग इनडेफिनिट शेप। ठीक है, नेक्स्ट विल बी सेकंड प्रॉपर्टी विल बी वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को देखा जाए
वॉल्यूम इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ स्पेस, अमाउंट ऑफ 3D स्पेस, अगर बोलूं तो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, अमाउंट ऑफ 3D स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस 3D स्पेस कितनी घेरता है। 3D स्पेस का मतलब है कि उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों तरीके से आपने देखना है। अगर 2D स्पेस बोलोगे तो वो एरिया हो जाएगा, वो वॉल्यूम नहीं रहेगी, ठीक है। सो वॉल्यूम है मतलब कितना जगह किसी चीज ने घेरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। अब अगर सॉलिड का देखें तो सॉलिड जैसे ये पेन स्टाइलस है हमारे पास, ये यहाँ पर भी फिक्स शेप, फिक्स जिसने वॉल्यूम ली हुई है, यहाँ पर भी इसने फिक्स वॉल्यूम ली है। आप जगह चेंज करोगे इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, सेम यहाँ पर रहेगा। तो अल्टीमेटली सॉलिड्स जो है वो फिक्स वॉल्यूम रहते हैं, उनकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती। लिक्विड को भी देखो, अगर आपके एक कंटेनर में 2 ml लिक्विड है, ठीक है, उसको शिफ्ट करोगे दूसरे में तो वो 2 ml ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अल्टीमेटली लिक्विड जो होते हैं इनके पास भी जो वॉल्यूम है वो डेफिनेटली होती है, फिक्स्ड होती है। बट अगर गैस की बात करें तो गैस की वॉल्यूम कभी भी फिक्स नहीं होती। जैसे आप देखो एज एन एग्जांपल, हम लोगों के पास बलून्स होते हैं, तो बलून जो है वो आप इतना सा बलून है आपके पास, मानो आपके पास इतना सा बलून है, ठीक है, तो हवा है उसके बीच में, उसने इतनी सी जगह घेरी हुई है। जब ये बलून फट जाएगा तो क्या होगा, वो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो मतलब पूरे रूम का जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई कर लेगी वही एयर जो एक बार बलून के अंदर थी, ठीक है। तो अल्टीमेटली वॉल्यूम चेंज हो जाता है गैसेस का। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल वर्ड जो है बेटा ये किसको रेफर करता है, थर्मल वर्ड रेफर्स टू द हीट। एंड एक्सपेंशन वर्ड आपको पता है, एक्सपेंशन वर्ड कहां से आया, एक्सपैंड होने से, है ना। अगर कोई हीट करने पे एक्सपैंड होता जाए, खुलता जाए, कि जिसके मॉलिक्यूल गर्म होने पे खुलते जाए, उसको हम बोलते हैं कि उसकी थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी है। तो अल्टीमेटली थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी हमें तीनों ही स्टेट्स जो है वो दिखाएंगी। बट ऐसा होता है कि कुछ जो है वो मैक्सिमम थर्मल एक्सपेंशन दिखाती है, कुछ कम दिखाती है। सो इसी तरह से अगर हम मैक्सिमम थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो गैसेस सबसे ज्यादा थर्मली एक्सपैंड करती है, क्योंकि गैसेस में ना मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, ठीक है, जिसके कारण के एक और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में स्पेसेस देखो तो बहुत ज्यादा स्पेसेस है। ज्यादा स्पेस होगी तो फोर्स नहीं होगी इतनी ज्यादा, तो हीट करने पे ये और दूर हो जाएगा जल्दी, ठीक है। अगर आप लिक्विड की बात करो, थर्मली एक्सपैंड लिक्विड भी होता है, बट ये मॉडरेट, मतलब गैस से कम और सॉलिड से ज्यादा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या होते हैं, मिनिमम थर्मल एक्सपेंशन होता है सॉलिड में। बट सॉलिड का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो लेंथ वाइज भी हो सकता है, एरिया वाइज भी हो सकता है, वॉल्यूम वाइज भी हो सकता है। बट लिक्विड का और गैसेस का थर्मल एक्सपेंशन सिर्फ वॉल्यूम वाइज होता है, ठीक है। ये आप पढ़ोगे, लीनियर, सुपरफिशियल और क्यूबिकल एक्सपेंशन। नेक्स्ट आ गया आपका 4.4 विल बी द कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेस करना, मतलब आप किसी चीज को कितना कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेसिबिलिटी से पहले ना हमें एक फैक्टर पढ़ लेना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, क्योंकि सभी फैक्टर ना उसके ऊपर ही रिलेट कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, स्पेसेस का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे आपका एक ये मॉलिक्यूल है और एक आपका ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसके बीच में ये जो जगह है, ये जगह कहती है, ये स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलते हैं। अब देखो सॉलिड में मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली पैक्ड है, तो स्पेसेस कम होंगी, लिक्विड में ज्यादा होंगी, गैसेस में उससे भी ज्यादा होंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो स्पेसेस होती है ये मैक्सिमम होती है, स्पेसेस जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ये मिनिमम होती है आपकी सॉलिड्स के अंदर, मॉडरेट होती है आपकी लिक्विड के अंदर, और मैक्सिमम स्पेसेस होती है आपके पास कहां पे, गैसेस के अंदर। और इसी पे हमारी एक सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी डील करती है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितनी है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस कितनी है। अगर कोई टाइटली पैक्ड होगा तो इसका मतलब ये है कि उसको दो मॉलिक्यूल्स ने आपस में एक दूसरे को पकड़ रखा है टाइटली, ठीक है, तो फोर्स ज्यादा होगी तभी वो पकड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम फोर्सेस सॉलिड में होती है, मॉडरेट जो है वो लिक्विड जाता है, और जो मिनिमम फोर्स होती है आपकी वो कहां पे होती है, वो आपकी गैसेस में होती है, गैसेस में होती है, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप किसी चीज को कितना दबा सकते हो, दबाओगे उसी को जिसके अंदर जगह होगी। लाइक आप इसको प्रेस करो तो ये मॉलिक्यूल आगे कहां जाएगा, इसके पास स्पेस ही नहीं है। बट अगर आप इसको कंप्रेस करो तो ये मॉलिक्यूल यहां से उठेगा, कंप्रेस होकर यहां नीचे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पेस है। तो जिसमें ज्यादा स्पेस होगी वो जल्दी कंप्रेस हो सकेगा, वो वाले जो है जिनमें स्पेस नहीं होगी वो कंप्रेस नहीं हो पाएंगे। सो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल जो है वो हमारा गैसेस रहती हैं, ठीक है। आप लिक्विड को भी कंप्रेस कर सकते हो, बट बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर हम कंप्रेस कर सकते हैं, और सॉलिड्स को तो हम कंप्रेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। सॉलिड तो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होता, ठीक है। इसके बाद बस आपके 2-3 पॉइंट्स और रहते हैं, 2-3 पॉइंट्स में ये जो है वो आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है
इजी पॉइंट रह गए हैं बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है कंपैक्टनेस, या फिर जिसको आप रिजिडिटी बोलते हो। रिजिडिटी मतलब कोई कितना टाइटली पैक्ड है, वही उसकी रिजिडिटी होती है। तो सबसे ज्यादा टाइटली पैक्ड कौन सा होता है? सॉलिड। तो सॉलिड जो है ये मैक्सिमम रिजिड होगा। लिक्विड्स में और गैसेस में तो नो रिजिडिटी, ये तो रिजिड है ही नहीं है ना, टाइटली पैक्ड है ही नहीं है ये, तो इसको आप बोलोगे कि नॉट रिजिड, नॉट रिजिड, दोनों में कोई रिजिडिटी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट के बारे में बात करें तो देन नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपको पता होगा, काइनेटिक वर्ड किससे आता है? काइनेटिक वर्ड काइनेसिस से आता है। ठीक है, तो काइनेसिस वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है? मोशन, मूवमेंट ऑफ समथिंग। तो अगर कोई चीज मूव कर सकती है इजीली तो उसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब ये देखो सॉलिड में जगह ही नहीं है कि मूव ही नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे सॉलिड में ये क्या होगी? बहुत ज्यादा लेस होगी, लीस्ट होगी। ये एरो डाउन है तो मतलब लीस्ट है। ठीक है, मूव जीरो नहीं बोलोगे आप, अगर जीरो बोला तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग अराउंड देयर मेन पोजीशन। वो ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रहे बट वो वाइब्रेशंस कर रहे हैं, तो जीरो नहीं हो सकती। उसके बाद यहाँ पर मॉडरेट होती है, ये एरो का मतलब मॉडरेट, और सबसे ज्यादा हाई इसमें होती है आपके यहाँ पर गैसेस के अंदर, क्योंकि स्पेस ज्यादा है। एंड द लास्ट पॉइंट इज रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब है, हम पढ़ते थे ना छोटी क्लासेस में, रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई कहीं भी मूव कर जाए, तो मूव वही कर सकता है जिसके पास ज्यादा जगह होगी। तो जगह किसके पास है? जगह है गैसेस के पास। मतलब कि मैक्सिमम रैंडमनेस जो है वो गैसेस के पास होती है, और मिनिमम रैंडमनेस जो है वो किसके पास है? सॉलिड्स के पास है। और ये तो बेचारा हमेशा मॉडरेट, दोनों का मिक्सचर चलेगा। ठीक है, सो ये हमारा आज 3 जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसके रिगार्डिंग एक फ्लो चार्ट था। कल हम इनको डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा, बीसी को और उसके इंटरकन्वर्जन्स को। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे पिन अप कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के ऊपर और भी बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।